हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक से शमूएल द्वारा राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक करने के बारे में। हालेलुया। सवेरे वे तड़के उठे और वो फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शमूएल उठा और वह शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उत्तराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हम से आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उससे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलांस में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू दाबोर के बाज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेगा और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां फलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान पर उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते हुए। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और भी मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिलेगा उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने, जो उसे पहले से जानते थे, ये देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि इसके पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहाँ के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुम से क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा,
उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियाँ मिल गई हैं, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको ना बताई। हालेलुया। राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना है और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकाली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मन्नी के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा के पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहाँ से लाए और वहाँ लोगों के बीच में खड़ा हुआ। वह कंधे के सिर तक जब लोगों से लंबा था। शमूएल ने वहाँ लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीवी रहे। तब शमूएल के लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दी। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबको आशीष दे।